बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर सी नगरी के सामने से दो भिक्षु अपने गुरुजी के साथ भिक्षा मांगते हुए गुजर रहे थे। गुरुजी ने उस नगरी को देखा और बोले, वाह, यह नगरी तो अत्यंत सुंदर है। गुरुजी ने अपने दोनों शिष्यों को पूर्व और पश्चिम दिशा में भिक्षा लेने भेज दिया और कहा कि सूर्य ढलने से पहले यहीं लौट आना। पहला शिष्य वीरपाल बाजार में गया। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि यहां तो हर वस्तु, आटा, चावल, सब्जी, मिठाई, सब टके सेर, मतलब दाम चाहे जो भी हो, हर चीज एक ही भाव पर मिलती थी। वीरपाल को विश्वास नहीं हुआ। वह एक से दूसरी दुकान तक गया, लेकिन हर जगह वही एक बात, सब टके सेर। इस तरह उसने सिर्फ 5 पैसे में पूरी गठरी भर मिठाई खरीद ली। थोड़ी देर बाद दोनों शिष्य गुरुजी के पास लौटे। वीरपाल मिठाई से भरी गठरी लेकर आया। उसने कहा, गुरुजी, 5 पैसे में इतनी मिठाई मिल गई। गुरुजी चौंक पड़े। उन्होंने कहा, बच्चा, यह अंधेर नगरी चौपट राजा है। जहां हर चीज टके सेर बिकती है, वहां न्याय भी अंधा होता है। हम इस नगर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। लेकिन वीरपाल लालच में आ गया। उसे लगा कि इतनी सस्ती भिक्षा और भोजन कहीं नहीं मिलेगा। वह वहीं रुक गया। गुरुजी और दूसरा शिष्य नगर छोड़कर आगे बढ़ गए। दिन बीतते गए। वीरपाल खूब मिठाई खाता, आराम करता, मजे से रहता। लेकिन एक दिन अचानक सैनिक आए और उसे पकड़ लिया। कहने लगे, आज इसे फांसी दी जाएगी। वीरपाल घबरा गया। उसने पूछा, मैंने क्या किया? सैनिक बोले, कल एक बनिए की दीवार गिर गई थी और एक बकरी मर गई। राजा ने आदेश दिया है कि किसी न किसी को सजा मिलनी चाहिए। पहले कोतवाल को फांसी दी जा रही थी, लेकिन फांसी का फंदा बड़ा था और कोतवाल दुबले थे। इसलिए राजा ने आदेश दिया, एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दो और तुम इस नगर में सबसे मोटे निकले। वीरपाल रोने लगा। उसे गुरुजी की बात याद आई। वह चिल्लाता रहा, गुरुजी बचाइए। उसी समय गुरुजी वहां पहुंच गए। उन्होंने स्थिति देखकर कहा, मुझे अपने शिष्य से अकेले में बात करने दो। सैनिक मान गए। गुरुजी ने धीरे से सैनिकों से कहा, आज फांसी का समय अत्यंत शुभ है। जो भी पहले फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। सैनिक और मंत्री यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने राजा को खबर दी। राजा यह सुनते ही दौड़ा आया और बोला, अगर आज फांसी पर चढ़ने से स्वर्ग मिलता है तो फांसी मैं चढ़ूंगा। और इस तरह स्वयं राजा ही फांसी चढ़ने की तैयारी करने लगा। गुरुजी ने मौका देखकर वीरपाल को लेकर तुरंत वहां से निकल गए। दोनों नगर से दूर जाकर रुके। वीरपाल गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मैंने लालच किया, आपकी बात नहीं मानी, आपने मेरी जान बचाई। गुरुजी ने कहा, बेटा, याद रखो, जहां न्याय अंधा हो, जहां लालच हो, जहां सब कुछ बिना सोचे समझे एक ही भाव पर बिके, वहां रहना ठीक नहीं।